मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री जय गोविंद ज्योतिष में। और मित्रों, आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं श्री अनिल अंबानी जी की कुंडली के बारे में कि क्या कारण है कि उनके जीवन में इतना राइज और उसके बाद से ये फॉल आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं विश्लेषण सर्वप्रथम अनिल अंबानी जी की कुंडली का। मित्रों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये कुंडली अनिल अंबानी जी की है। अनिल अंबानी जी का जन्म 4 जून सन 1959 को मुंबई महानगर में रात्रि को 10:30 पर हुआ था। जैसा कि हमको यहाँ पर कुंडली इस प्रकार से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। यह कुंडली मकर लग्न की है और मकर लग्न का स्वामी शनि 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। यानी इस व्यक्ति का संबंध देश विदेश से अवश्य होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अनिल अंबानी जी का संबंध देश विदेश से बहुत रहा है। ये एक बहुत बड़े उद्योगपति श्री धीरू भाई अंबानी जी के द्वितीय पुत्र हैं और इनके देश विदेश में बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज वगैरह चलते रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई भी विदेश में ही हुई है। तो इन सारी चीज़ों से इस ऐसे व्यक्ति का विदेश से संबंध होता है, ये सिद्ध होता है इस कुंडली के द्वारा। दूसरी बात हम करें, इस कुंडली का जो धन भाव का स्वामी है शनि, जो कि लग्न का भी स्वामी है, वो भी 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं। 12वां स्थान फिर से वही विदेश वाली बात, इन्वेस्टमेंट वाली बात, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी वाली बात। प्रॉपर्टी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इनका है। इनका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करके भी एक बिजनेस इंटरप्राइज है भी, जो कि वर्तमान स्थिति उसकी ठीक नहीं चल रही है। हम इन सभी कारणों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अनिल अंबानी जी के तृतीय भाव के बारे में बात करें, जो कि व्यक्ति का पराक्रम भाव होता है, और यहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह मौजूद हो जाए, खास तौर से राहु या केतु, तो उस व्यक्ति को बहुत जिद्दी बना देता है। वह व्यक्ति जो सोच लेता है वही करता है, चाहे उसमें उसका हानि हो या लाभ हो। तो ये तृतीय भाव की, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अनिल अंबानी जी को यह तृतीय भाव कितना प्रभावित कर रहा है वर्तमान समय में। आगे हम चर्चा करते हैं चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव आपका भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, मातृका सुख, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। एक मकान से दूसरा मकान पाना है या नहीं पाना, ये सारी संभावनाओं को व्यक्त करता है। और इस भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे स्थान में मंगल इस भाव के स्वामी हैं, और मंगल इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह होकर के स्थित हैं। मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक हैं, मंगल पराक्रम के भी कारक हैं, और मंगल ऐसी चीज़ों के कारक हैं जिनमें कि युद्ध से संबंधित चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों के कारक हैं मंगल रक्त के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों से संबंधित अगर व्यक्ति, मंगल चिकित्सा क्षेत्र के भी कारक हैं मंगल, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसको इन सब क्षेत्रों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब भावात भावम की थ्योरी के अनुसार से जो यह मंगल हैं, ये मंगल अपने चौथे से चौथे स्थान में बैठ गए हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हैं मंगल। ये ऐसे पावरफुल मंगल का प्रभाव व्यक्ति के लग्न पर पड़ रहा है और व्यक्ति के धन भाव पर पड़ रहा है। तो यह मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी वृद्धि करता है और व्यक्ति के आर्थिक सुख संपदा में भी वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के अनेकानेक प्रॉपर्टी होते हैं, अनेकानेक प्रकार की चीज़ें होते हैं। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यह मंगल क्यों इनको फल नहीं दे पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कुंडली के 5वें भाव के बारे में। अनिल अंबानी जी की कुंडली का जो 5वां भाव है, वहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्र, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। और ये सबसे विवादित भाव है अनिल अंबानी जी की कुंडली का, क्योंकि 5वां भाव होता है प्रेम का भी होता है। 5वां भाव आपके पूर्व पुण्य का भी भाव होता है। आपने पिछले जन्म से क्या पुण्य आप करके आए हैं, ये 5वां भाव बताता है। 5वां भाव आपके पिता का भाग्य भाव भी होता है। 5वां भाव आप किन चीज़ों में इंटरटेन करना चाहते हैं, किन चीज़ों को लेकर के आपके मन में, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, उन चीज़ों को भी पंचम भाव बताता है। और यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति, जो कि अगर देखा जाए तो तीनों ही एक तरीके से शुभ ग्रह ही हैं। सूर्य सात्विक ग्रह है और बुध और चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है, और बुध राजसिक ग्रह होने के का भी यहाँ पर है। बुध को कुछ लोग सात्विक बताते हैं, किंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा की जो यह युति है, यह युति चंद्रमा को
पाप ग्रह बनाती है। मेरे आप पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे तो आपको पाप ग्रह और शुभ ग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी और वहाँ पे विस्तार से दी गई है। एक पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बुध के स्थित होने से बुध के अंदर भी पाप ग्रह का गुण आ जाता है और साथ ही यहाँ बुध अस्त हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बुध यहाँ पर नितांत पीड़ित हैं। अब बुध का पीड़ित होने का मतलब ये हुआ कि बुध बुद्धि के प्रतीक हैं, यानी कि यह व्यक्ति अपने बुद्धि को लेकर के, अपने इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति हैं। हम ये करें या वो करें, ऐसे करें या वैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में इनके अंदर हरदम चलता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे भाव के बारे में। छठा भाव होता है जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि अगर उसको बैंक से कर्जा लेना है या उसके कंप्यूटर के बारे में हमको देखना है तो इसी छठे स्थान से ही हमको पता चलता है, और इस छठे स्थान का स्वामी बुध ही है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या कारण है कि ये इतने सारे बैंकों से कर्जा लेकर के आज डिफाल्टर की श्रेणी में इनका नाम दर्ज हो गया है। बहुत बड़े डिफाल्टर की श्रेणी में ये आ गए हैं, दिवालिया होने की स्थिति में ये पहुंच गए हैं। कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वो आपके बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं आपके, उनका होता है, आपके जीवन साथी का होता है, और आपकी पद प्राप्ति को भी ये दर्शाता है, क्योंकि ये दसमात दसम राशि स्थान ये होता है कुंडली का सप्तम स्थान। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर कुंडली का सबसे शुभ ग्रह मंगल यहाँ पर स्थित है, और यह एक दूसरे शुभ ग्रह शुक्र के साथ स्थित है। तो मंगल और शुक्र का जो यह संयोग बनाता है, यह व्यक्ति को सौंदर्य प्रेमी बनाता है, यह व्यक्ति को राग रंग और विलासिता का शौकीन बनाता है। और इन्हीं सारे गुणों को आप अनिल अंबानी जी के जीवन में देखते भी हैं। वो फिल्मी चकाचौंध से प्रभावित रहते हैं। उनकी शादी एक फिल्मी कलाकार टीना मुनीब से होती है, जो अपने ज़माने की एक बहुत ही फेमस कलाकार हुआ करती थी। और यहाँ पर एक प्रेम विवाह का भी योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पंचमेश और सप्तमेश दोनों किसी प्रकार से संबंध बना लें तो यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति प्रेम जरूर करेगा। और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो प्रेम विवाह में भी यह परिणित होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंडली के पंचम स्थान में ही चंद्रमा स्थित हैं। तो चंद्रमा सप्तमेश होकर के पंचम स्थान में स्थित हैं, पंचमेश शुक्र सप्तम स्थान में स्थित हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन दोनों में एक परिवर्तन योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक शुभ ग्रह बृहस्पति अपनी पंचम और सप्तम दृष्टि से, अब मैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे कि तो बृहस्पति की नवम दृष्टि है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे बृहस्पति वक्री हैं, तो बृहस्पति की पंचम और सप्तम दृष्टि ही इनके ऊपर पड़ भी रही है। तो यह परिवार के तमाम विरोध के बावजूद अपना प्रेम विवाह करने में सफल रहे, और आज भी इनका यह वैवाहिक जीवन चल रहा है। कैसा चल रहा है इसके बारे में ये एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि अक्सर प्रेम विवाह के बारे में कहा जाता है ये सफल होगा नहीं सफल होगा। अगर आपको भी कोई प्रेम विवाह संबंधी क्वेरी अगर करनी होगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे मैसेज कीजिएगा और एक बहुत ही नॉमिनल शुल्क दे करके आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, और मुझे खुशी होगी यदि आप जानना चाहेंगे। इसके बारे में आगे बात हम करते हैं मित्रों, हम कुंडली के अष्टम स्थान के बारे में। कुंडली का अष्टम स्थान है, इनका जो स्वामी है वो सूर्य है, और अष्टम स्थान ये बताता है कि यह इस व्यक्ति को सेटबैक्स कहाँ से मिलेंगे, प्रॉब्लम्स कहाँ से होंगी इस व्यक्ति को। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इस भाव के स्वामी की स्थिति कहाँ है। इस भाव के स्वामी की स्थिति पंचम स्थान में है, प्रेम के स्थान में ही है। बुध वहां पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा वहां पर बैठे हुए हैं। बुध इंटेलिजेंस, चंद्रमा मन। तो ऐसे व्यक्ति धोखा कैसे खाएगा? अपने इंटेलिजेंस के द्वारा धोखा खाएगा, अपने मन के द्वारा धोखा खाएगा। जिससे वह प्रेम करेगा उससे धोखा खाएगा, यानी कि जिसके ऊपर वह विश्वास करेगा उससे उसको धोखा मिलेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अनिल अंबानी जी अगर इस अवस्था में पहुंचे हैं तो उन लोगों की वजह से पहुंचे हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा। अक्सर हमको धोखा वहीं से मिलता है जहां पर हमको ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, तभी तो ये कहा गया है विश्वासघात। आइए आगे हम अब बात को ले जाते हैं कुंडली के नवे स्थान के बारे में। अनिल अंबानी जी के नवे स्थान में राहु बैठे हुए हैं, और राहु, ये नवा स्थान भाग्य भाव होता है। राहु का यहाँ होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और भाग्य देर से जागृत भी होता है। यूं कहें कि भाग्य जागृत होने में 40 से 48 वर्ष तक का समय लग जाता है, और पूर्ण भाग्योदय होने में 48 वर्ष लगता है। अगर हम अनिल अंबानी जी की कुंडली से देखें
तो 1959 से 48 वर्ष आपका होता है 9 9 18 और 5 4 9 2008 में। तो आप ये कहें कि अनिल अंबानी जी का पूर्ण भाग्योदय 2008 में हुआ है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि 2008 के बाद ही वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने भाई को पीछे छोड़ते हुए फिर से चमके और 2012-13 तक जाते जाते एक बहुत ही टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में, एशिया के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में अपना स्थान बना पाए। तो यह सब कुछ 2008 के बाद ही संभव हुआ, जब वो अपने भाई से बिजनेस में अलग हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली के 10वें स्थान, आपका कर्म का स्थान। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 10वें स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 7वें स्थान में बैठे हैं। जो अभी मैं बता चुका हूं कि दशमात दशम है शुक्र का स्थान। अतएव कर्म, एक कर्म से दूसरा कर्म, यानी एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर, इस प्रकार से तमाम प्रकार के कर्मों में आपका इन्वॉल्वमेंट है। अनिल अंबानी जी का एक अच्छे बिजनेसमैन है। आज भले ही उनके सितारे अच्छे नहीं चल रहे हों, लेकिन इसमें यह कहने में कतई हमको संकोच नहीं हो रहा है कि यह कुंडली बिजनेस इंटरप्राइजेज के स्वामी के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी कुंडली है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं, भले इस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? हमारे साथ चर्चा में बने रहिए, आगे हम इसके बारे में आपको जल्दी ही बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ताकि आप भी अपने बारे में इन सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके सचेत रहें। कुंडली के 11वें स्थान होता है आय का स्थान, इनकम का स्थान। ऐसे व्यक्ति को आय कहां से मिलेगी? अब यहीं पर एक गलती की गई है अनिल अंबानी जी के द्वारा। अब आप कहेंगे कैसे? अब आप यहां देखिए, कुंडली का जो आय स्थान है वहां पर वृश्चिक राशि बैठी हुई है, और वृश्चिक राशि माइनिंग की राशि होती है, जमीन के नीचे से निकलने वाले लिक्विड की राशि होती है। और वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत ही पावरफुल प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है। ऐसे गुरु के ऊपर सूर्य बुध चंद्र तीनों की दृष्टि है, यानी कि यह गुरु बहुत ही पावरफुल है। अगर अनिल अंबानी जी ऑयल माइनिंग के क्षेत्र में गए होते, उसी बिजनेस को इन्होंने पकड़ा होता, और मेरे ख्याल से इन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बात रही हो, उनके भाई ने इन चीज़ों को नहीं दिया। कम्युनिकेशन क्यों फेल हुआ ये भी आप देख सकते हैं। बुध है वहां पर, बुध इनका ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन फेल होना ही था। रिलायंस कम्युनिकेशन डूब गया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, प्रॉपर्टी वाला जो सेक्टर है, वो आज थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, लेकिन आगे चल करके वो अच्छी स्थिति बनाएगा, इसमें मुझे कतई संशय नहीं है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इनको इनकम सबसे अच्छा होना था माइनिंग के द्वारा। जो तेल के जो ऑयलिंग वाला अगर ये काम करते, पेट्रोल और डीजल से संबंधित ये काम करते, तो इनको विशेष लाभ होने की संभावना थी, जो कि इन्होंने ये क्षेत्र नहीं लिया। इसके बाद से हम बात करते हैं व्यय स्थान की। आपका नुकसान कहां पे होना है, आपके प्रॉब्लम्स कहां पे होंगे, आपके खर्चे कहां पे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि व्यय स्थान पर यहां पे शनि बैठे हुए हैं, वक्री हैं। शनि जैसे नेचुरल मैलेफिक, नैसर्गिक पापी ग्रह का व्यक्ति के व्यय भाव में होना और वक्री होकर के होना, यह दर्शाता है कि व्यक्ति जो व्यय करेगा उस व्यय से उसको लाभ होने की संभावना कम रहेगी। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जो शनि व्यय भाव में बैठे हैं, ये धनेश हैं, धनेश होकर के व्यय भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, इसलिए इनको सेटबैक्स तमाम सारे मिलते गए। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि अनिल अंबानी जी का जो जन्म हुआ है वो रात को जन्म हुआ है, और जब भी व्यक्ति का जन्म रात को होता है तो पितृकारक ग्रह सूर्य ना होकर के शनि हो जाते हैं। और यहाँ पे आप शनि देखिए, यहाँ शनि व्यय भाव में बैठे हुए हैं। इनके पिताजी बाहर जाकर के और तेल का काम करके, शनि तेल के भी कारक हैं, ये जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है शनि इसके कारक हैं। और मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाकर के, धनु राशि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, धनु राशि ईस्ट कंट्री में, मिडिल ईस्ट में जाकर के, और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और जो भी किया वहीं से किया उन्होंने, और उन्हीं सारी चीजों से किया। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि शनि इनके पिता के कारक होकर के कितना ही इनको महत्वपूर्ण रहस्य का सूत्रपात करते हैं। आइए अब हम जानते हैं, देखते हैं कि अनिल अंबानी जी की ये स्थिति वर्तमान में क्यों है। वर्तमान में आप देखेंगे तो अनिल अंबानी जी की शनि की दशा चल रही है। शनि कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम और 11, यानी कि पहला स्थान आपके स्वयं का, दूसरा स्थान आपके धन का, तीसरा स्थान आपके पराक्रम का, सप्तम स्थान आपके संबंधों का, और 11वां स्थान आपके आय का द्योतक है, प्रतीक है। तो जब से शनि की दशा 2012 में शुरू हुई है, अनिल अंबानी जी
अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चमकना शुरू हुए हैं, इसी शनि की कृपा से शुरू हुए हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऐसी स्थिति में आ गए? तो अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। ये शुरू तो बुध की ही अंतर्दशा में हो गया था, जो कि 2017 के आसपास से शुरू हो गया था। इनका इन्वेस्टमेंट, इनके द्वारा लिए गए निर्णय वो सही नहीं उतरे, क्योंकि बुध इनकी कुंडली में शुभ नहीं है। क्योंकि अब उस बुध को अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो बुध अपने परम शत्रु चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है, इसलिए बुध ठीक फल नहीं कर रहा है। इसके और यही यहाँ पे एक चीज और देखिए, बुध चंद्रमा के घर में भी स्थित है, चंद्रमा की उच्च राशि में स्थित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बुध हर प्रकार से पीड़ित है। इसलिए इसी समय पर इनका रिलायंस कम्युनिकेशन का जो बिजनेस है वो डाउनफॉल की तरफ चलने लगा। और उसी समय इनके बड़े भाई साहब, जो कि कुंडली का 11वां स्थान बताता है, बड़े भाई का प्रतीक होता है, वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की वक्र दृष्टि इसी बुध के ऊपर पड़ने की वजह से, सूर्य के ऊपर पड़ने की वजह से, चंद्रमा के ऊपर पड़ने की वजह से, इन सारे रिलेटेड जो बिजनेस ये कर रहे थे, जो इनका मेन बिजनेस हुआ करता था बुध कम्युनिकेशन का, सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो टेंडर हुआ करते थे, पावर सेक्टर, जो कि आपको चरखी दादरी वाला भी मायावती जी के काल में जो इनका नुकसान हुआ था वो आपको याद है। और चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों को शो करता है। बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज इन्होंने चालू किए थे, रिलायंस फ्रेश और तमाम सारी चीजें, उन सबका प्रतीक चंद्रमा है। तो इन सारे बिजनेस में इनके बड़े भाई साहब वहां से बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु कारक भी होता है बड़े भाई का, और इन सारे बिजनेस का बंटा धार वहीं पर शुरू हो गया शनि में, जब बुध आए तब। अब इसके बाद से अब इस समय आ गए हैं केतु। शनि में केतु 10 जुलाई 2019 से शुरू हुए हैं, और वहां से समय और ज्यादा बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि आप अगर कुंडली को बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे कि शनि केतु के नक्षत्र में स्थित हैं। अब जब कोई ग्रह, और केतु यहाँ क्या है, केतु यहाँ पर अवयोगी हैं, यानी सबसे बुरा प्लैनेट अगर किसी कुंडली में, अगर अंबानी जी की कुंडली में है तो वो केतु है। और वह केतु इनके दशा स्वामी के नक्षत्र का भी स्वामी है, और दशा स्वामी शनि है। शनि की 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है। 10वां स्थान कर्म का होता है, तो यह केतु कर्म से सेपरेट करा करके अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त कराने की प्रवृत्ति यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप सूक्ष्म दशा स्वामी की अगर बात करेंगे तो केतु कुंडली का 8वां स्थान और 12वें स्थान के अधिपति भी हैं। तो यानी आप यहाँ देखेंगे कि केतु के आने की वजह से ही इनकी सारी समस्याएं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। अब ये क्या समस्याएं इसी प्रकार से बनी रहेंगी? क्या उसमें कोई राहत मिलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अगर हम केवल समस्याओं के ही बारे में बात करते हैं तो ज्योतिष का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम बात करते हैं कि ये इन समस्याओं से इनके आगे की दशा अंतर्दशा क्या कह रही है, इसी से ज्ञात होगा कि इनको समस्या से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इनके कुंडली के बारे में अगर हम दशा अंतर्दशा के बारे में बात करें तो अगली जो अंतर्दशा आ रही है वो शुक्र की आ रही है, और वह जो शुक्र हैं वह कुंडली के बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह शुक्र जन्म योगी मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो शुक्र लग्न को देख भी रहे हैं। तो जब शनि में शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, यह फिर से राइज की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद से यह पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ऐसा ग्रहों की जो यहाँ पर दृष्टि है, ग्रहों का जो हिसाब किताब है, ऐसा वह मुझे बता रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है। अगर हम केवल एक सिस्टम से चीज़ों को अवलोकित करें तो हो सकता है कि हम पूर्ण सफलता न प्राप्त कर पाएं। तो यहाँ पे एक जैमिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। अनिल अंबानी जी की कुंडली के अगर हम जैमिनी दशा के बारे में बात करें तो इनकी चर दशा चल रही है कुंभ की, और कुंभ में धनु की अंतर्दशा चल रही है। कुंभ से जो धनु है वो 10वें स्थान की राशि है। कुंभ से जो धनु है वो लाभ स्थान की राशि है, यानी कि कहीं ना कहीं उस जातक के लाभ के बारे में बात हो रही है। अब जैमिनी ज्योतिष में समस्या देने वाला ग्रह कौन होगा? जैमिनी ज्योतिष में समस्या देने वाला ग्रह वो होगा जो कि ज्ञाति कारक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जैमिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो यहाँ पे ज्ञाति कारक जो ग्रह है वह गुरु हैं, और गुरु
जैमिनी लग्न जो दशा चल रही है वो जैमिनी लग्न हो गया दशा का, वो कुंभ है, उससे 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। 10वां स्थान कर्म का होता है, तो इस प्रकार से कर्म इनका बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और यह जो दशा चल रही है यह चल कब से रही है, क्योंकि जैमिनी की जो दशा है यह बहुत ही ज़्यादा आपको ठीक निश्चित कर देती है कि क्या सही है क्या गलत है। यह आपको वेरीफाई करा देती है विंशोत्तरी दशा के शुभाशुभ परिणामों को जो आप निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो जैमिनी दशा कुंभ की चल रही है वो चल रही है 3 अगस्त 2016 से। 3 अगस्त 2016 से ही इनके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हुआ है। और यह चलेगी कब तक? यह चलेगी 8 जुलाई 2021 तक। तो 8 जुलाई 2021 के बाद से इनकी जो अगली दशा आएगी वो आएगी मकर की। और मकर से अब फिर से आप देखिए ज्ञाति कारक कहाँ बैठेंगे, तो मकर से ज्ञाति कारक 11वें स्थान पर बैठेंगे। 11वां स्थान आपका तो इनकम है ही, आपके बड़े भाई का भी स्थान है। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई के जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है, यानी कि इनके बड़े भाई के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। और अनिल अंबानी जी के जीवन से कर्म के स्थान से समस्याएं कम होती जाएंगी। और इस प्रकार से इनका राइज होना शुरू हो जाएगा। कब से? 8 जुलाई 2021 से। समस्याएं यहां पर आप देखेंगे तो शुक्र की अंतर्दशा कब से शुरू हो रही है विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग, तो 12 अगस्त 2020 के बाद से शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। उस समय से इनके जीवन की समस्याएं कम होने लगेंगी, शुभता में वृद्धि होने लगेगी। और 8 जुलाई 2021 आते आते पूर्ण रूपेण शुक्र शुभ फल देने लगेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था अनिल अंबानी जी की कुंडली के माध्यम से आपको ये अवगत कराने का कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, ग्रहों की दृष्टि से कोई बच नहीं पाता है। और अगर हम सावधानी पूर्वक सही चीज़ों को ध्यान में रख करके ज्योतिष गणनाएं करेंगे तो हमको निश्चित ही लाभ होगा। और हम अपने भविष्य के अच्छे और बुरे समय को जान करके उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करके अपने जीवन को अच्छा करने में हम सफल रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी में ज्योतिष शास्त्र की सफलता भी है। श्री जय गोविंद ज्योतिष के समस्त दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार।